क्लिनिकल करेंगे पोर्टल सिस्टेमिक अनास्टोमोसिस। रेक्टल वेन फॉर्म करती है इंपॉर्टेंट एनोरेक्टल पोर्टल सिस्टेमिक अनास्टोमोसिस। ये सुपीरियर रेक्टल वेन जो है पोर्टल कंपोनेंट है, ये ड्रेन करती है इनटू द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड अल्टीमेटली इनटू द पोर्टल वेन। जो इंफीरियर रेक्टल वेन है हमारी, ये असल में सिस्टेमिक कंपोनेंट है एज ए ड्रेन इनटू द इंटरनल पिडोंडल वेन और फिर अल्टीमेटली इनटू द इंटरनल इलियक वेन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल हेमरॉइड्स पाइल्स। इंटरनल हेमरॉइड्स वेरिकोसिटीज़ होती हैं ट्राइब्यूटरीज ऑफ द सुपीरियर रेक्टल वेन की और कवर्ड होती हैं बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ट्राइब्यूटरीज वेन की जो लाई करती है एनल कॉलम में एट 3, 7, 11 o'clock पोजिशन जब पेशेंट व्यू होता है इन द लिथोटोमी पोजिशन, और जब पेशेंट पार्टिकुलरली लायबल है टू बिकम वेरिकोज। एनाटॉमिकली हेमरॉइड इसीलिए फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का और सब म्यूकोसा कंटेनिंग अ वेरिकोज ट्राइब्यूटरी ऑफ द सुपीरियर रेक्टल वेन एंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इंटरनल हेमरॉइड्स जो है वो इनिशियली कवर्ड होते हैं विद इन द एनल कैनाल। इंटरनल हेमरॉइड इनिशियली कंटेन होते हैं विद इन द एनल कैनाल फर्स्ट डिग्री। एज दे इनलार्ज ये एक्सट्रूड हो जाते हैं फ्रॉम द कैनाल ऑन डिफिकेशन, लेकिन फिर रिटर्न कर जाते हैं एट द एंड ऑफ द एग, तो उसको फिर हम कहेंगे सेकेंड डिग्री का। विथ फर्दर इलोंगेशन ये प्रोलैप्स करेंगे ऑन डिफिकेशन, रिमेन रहेंगे आउटसाइड द एनस, तो उसको कहेंगे थर्ड डिग्री। क्योंकि इंटरनल हेमरॉइड होते हैं इन द अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में, क्योंकि इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में जहाँ पे विसरल एफरेंट नर्व इनर्वेट करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो ये पेनलेस होते हैं और सेंसिटिव ओनली टू द स्ट्रेच होते हैं। दिस में एक्सप्लेन वाई लार्ज इंटरनल हेमरॉइड गिव राइज टू एन एक्किंग सेंसेशन रादर देन अक्यूट पेन। यहाँ पे मेनी कॉज भी हैं इंटरनल हेमरॉइड के। दे फ्रीक्वेंटली अकर इन द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली में, जो सजेस्ट करते हैं कंजेनाइटल वीकनेस है उनकी वेन्स की वॉल्स की, वेरिकोज वेन लेग्स की, और हेमरॉइड ऑफन साथ होते हैं। सुपीरियर रेक्टल वेन मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है पोर्टल सर्कुलेशन का और ये वाल्वलेस है। वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द वीनस ब्लड इज द ग्रेटेस्ट इन वेन्स इन द अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में। यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोसा का देता है लिटिल सपोर्ट टू द वॉल ऑफ द वेन। मोर ओवर वीनस रिटर्न इंटरप्ट हो जाता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर कोट ऑफ द रेक्टल वॉल ड्यूरिंग डिफिकेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एसोसिएट होती है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनिंग से एट स्टूल is a common predisposing factor. Pregnancy hemorrhoid भी common है owing to the pressure on the superior rectal vein पे by gravid uterus. Portal hypertension, cirrhosis of liver में कॉज कराती है हेमरॉइड। पॉसिबिलिटी के कैंसरस ट्यूमर रेक्टम का ब्लॉक कर रहा है सुपीरियर रेक्टल वेन को मस्ट नेवर बी ओवरलुक्ड। अब इसके बाद है हमारे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमरॉइड वेरिकोसिटीज हैं ऑफ द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द इंफीरियर रेक्टल वेन, जैसे ही वो रन करती हैं लेटरली फ्रॉम द एनल मार्जिन। ये कवर होते हैं स्किन से और कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं विद वेल एस्टेब्लिश्ड इंटरनल हेमरॉइड्स। म्यूकस मेम्ब्रेन लोअर हाफ एनल कैनाल की या स्किन की कवर करती है एक्सटर्नल हेमरॉइड को। इंफीरियर रेक्टल नर्व इनर्वेट करती है इनको, तो वो तो सेंसिटिव होती है टू पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर, जो एक्सप्लेन करती है क्यों एक्सटर्नल हेमरॉइड पेनफुल होते हैं। थ्रोम्बोसिस एक्सटर्नल हेमरॉइड की कॉमन है। ये इसका कॉज अननोन है, आल्दो कफिंग या स्ट्रेनिंग में प्रोड्यूस कर सकते हैं डिस्टेंशन ऑफ द हेमरॉइड फॉलोड बाय स्टेसिस। पेशेंट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल एक्यूटली टेंडर स्वेलिंग इन द एनल मार्जिन। नेक्स्ट होते हैं पेरी एनल हेमाटोमा। पेरी एनल हेमाटोमा एक स्मॉल कलेक्शन है ब्लड की बीनीथ द पेरी एनल स्किन। ये कॉज होता है बाय रप्चर ऑफ अ स्मॉल सबकुटेनियस वेन की वजह से, पॉसिबली एक्सटर्नल हेमरॉइड, एंड इज एक्सट्रीमली पेनफुल। नेक्स्ट है एनल फिशर। एनल वाल्व कनेक्ट करते हैं लोअर एंड ऑफ द एनल कॉलम को। In people suffering from the chronic constipation, anal valve may be torn down to the anus as a result of edge of the fecal mass catching on the fold of the mucous membrane. Elongated ulcer जो बनेगा उसको कहेंगे anal fissure. Extremely painful है। Fissure अकर होता है मोस्ट कॉमनली मिडलाइन पोस्टीरियरली या लेस कॉमनली एंटीरियरली, और ये कॉज होता है बाय लैक ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन दिस एरिया। सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर डज नॉट एनसर्कल द एनल कैनाल, लेकिन ये स्वीप होता है, स्वीप पास्ट इट्स लेटरल साइड। साइड एनल फिशर की सेंसिटिव है लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में, जो इनर्वेट होती है बाय इंफीरियर रेक्टल नर्व, तो रिजल्ट करेगी इन रिफ्लेक्स स्पाज्म ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एग्रेवेटिंग द कंडीशन। क्योंकि इंटेंस पेन एनल फिशर में हैव टू बी एग्जामिन्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया। अब हम पढ़ेंगे पेरी एनल एब्सेस।
पेरिएनल एब्सेस प्रोड्यूस होते हैं बाय फीकल ट्रॉमा टू द एनल म्यूकोजा। इन्फेक्शन गेन करेगा एंट्रेंस टू द सब म्यूकोजा में थ्रू द स्मॉल म्यूकोजल लेजन, या फिर एब्सेस में कॉम्प्लिकेट एन एनल फिशर या इन्फेक्शन ऑफ द एनल म्यूकोजल ग्लैंड। एब्सेस लोकलाइज होता है टू द म्यूकोजा तो उसको कहेंगे सब म्यूकस एब्सेस। में अगर बीनीथ द पेरिएनल स्किन तो उसको हम कहेंगे सब कुटेनियस एब्सेस, या होगा इस्चोएनल फोसा में तो उसको हम कहेंगे इस्चोएनल एब्सेस। लार्ज ischioanal abscess sometimes extend होता है posteriorly around the side of the anal canal to invade the ischioanal fossa of the opposite side, तो इसको कहते हैं horseshoe abscess. Abscess found होता है in the space between the ampulla of the rectum and the upper surface of the levator ani. उसको कहेंगे pelvirectal abscess. Anatomically ये abscess is closely related to different part of the external sphincter and levator ani muscle. अब ये anal fistula develop होता है as a result of a spread या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एनल एब्सेस, मतलब वही स्प्रेड हुआ एब्सेस या उसका इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट की वजह से। फिस्टुला ओपन होता है एट वन एंड एट द लूमेन ऑफ द एनल कैनाल में, या लोअर रेक्टम एंड एट द अदर एंड ऑन द स्किन सरफेस क्लोज टू एनस। एक एंड पे लूमेन ऑफ द एनल कैनाल में या लोअर रेक्टम में, और दूसरे एंड में या तो स्किन के सरफेस पे क्लोज टू द एनस। अगर एब्सेस ओपन होता है ऑन टू ओनली वन सरफेस तो उसको कहेंगे साइनस, उसको हम फिर फिस्टुला नहीं कहेंगे। हाई लेवल फिस्टुला रेयर हैं और रन करते हैं फ्रॉम द रेक्टम टू द पेरिएनल स्किन। दे आर लोकेटेड अबव द एनोरेक्टल रिंग, एज अ रिजल्ट फीकल मटेरियल कॉन्स्टेंटली सोइल करता है क्लोथ को। लो लेवल फिस्टुला होते हैं बिलो द लेवल ऑफ एनोरेक्टल रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्फिंक्टेरिक मैकेनिज्म ऑफ द एनल कैनाल का है एनोरेक्टल रिंग। कंसिस्ट करता है डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर एंड प्यूबोरेक्टलिस पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई। सर्जिकल ऑपरेशन ऑन एनल कैनाल रिजल्ट करेगा डैमेज टू द एनोरेक्टल रिंग, प्रोड्यूस करेगा फीकल इनकंटिनेंस। नेक्स्ट क्लिनिकल है रिमूवल एनोरेक्टल फॉरेन बॉडी। नॉर्मली एनल कैनाल केप्ट क्लोज्ड है बाय द टोन ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की वजह से, और टोन ऑफ द प्यूबोरेक्टलिस पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई मसल। लेवेटर एनाई मसल पॉसिबली असिस्ट करते हैं होते हैं बाय ट्रांसवर्स रेक्टल म्यूकोजल फोल्ड, सपोर्ट द रेक्टल कंटेंट। फॉर दीज रीजंस रिमूवल लार्ज फॉरेन बॉडी का जैसे कि वाज या इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब फ्रॉम द रेक्टम में बी फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम। फॉलोइंग प्रोसीजर यूजुअली सक्सेसफुल हैं। फॉरेन बॉडी मस्ट फर्स्ट बी फिक्स्ड सो दैट द स्फिंक्टेरिक टोन टुगेदर विद द एक्सटर्नल अटेम्प्ट टू ग्रैब द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फर्दर अप द रेक्टम। Number 2, large irregular fragile foreign bodies may not be removed so easily and it may be necessary to paralyze the anal sphincter by giving the patient general anesthetic or by performing an anal sphincter nerve block. अब anal sphincter nerve block and anesthetizing perianal skin. By blocking the branches of inferior rectal nerve and the perineal branch of the fourth sacral nerve, anal sphincter relax हो जाएंगे और perianal skin anesthetize हो जाएगी। प्रोसीजर इस फॉलो है। an intradermal wheal प्रोड्यूस किया जाता है by injecting a small amount of anesthetic solution behind the anus in the midline. A gloved index finger पे insert की जाती है into the anal canal to serve as a guide. उसके बाद a long needle attached to a syringe filled with anesthetic solution insert होती है through the cutaneous wheel into the sphincter muscle along the posterior and lateral surface of the anal canal. Procedure repeat होता है on the opposite side. Purpose of the finger in the anal canal है to guide the needle and to prevent the penetration of the anal mucous membrane. Next clinical है incontinence associated with rectal prolapse. Fecal incontinence can accompany severe rectal prolapse of long duration. Prolonged and excessive stretching anal sphincters की may be the cause of the condition. Condition treat होती है by restoring the anorectal angle by tightening the puborectalis part of the levator ani muscle and external anal sphincter behind the anorectal junction. इसके अलावा incontinence आफ्टर ट्रॉमा जैसे चाइल्ड बर्थ या डैमेज टू द स्फिंक्टर ड्यूरिंग द सर्जरी या पेरी एनल एब्सेस या फिस्टुला भी रिस्पॉन्सिबल है इनकॉन्टिनेंस के लिए आफ्टर ट्रॉमा। इनकॉन्टिनेंस आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बाद पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ द रेक्टल डिस्टेंशन। मोर ओवर पैरासिम्पैथिक इन्फ्लुएंस ऑन द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी डिसेंडिंग कॉलन के सिग्मोइड कॉलन रेक्टम की लॉस्ट हो जाती है। इन एडिशन कंट्रोल ओवर द एब्डोमिनल मस्कुलेचर एंड स्फिंक्टर ऑफ द एनल कैनाल भी सीवियरली इम्पेयर होता है। रेक्टम अब आइसोलेटेड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग जब प्रेशर विद इन इट्स लूमेन राइज होगा। ये लोकल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स मच मोर एफिशिएंट है इफ द सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्पेयर्ड हो। एट बेस्ट हाउएवर द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेक्टल वॉल स्मॉल होगी और कॉन्स्टिपेशन और इम्पैक्शन ऑफ द फीसेस आर यूजुअल आउटकम। अब है एनोरेक्टल एग्जामिनेशन।
मेल्स में अगर देखें ऑपोजिट द टर्मिनल फैलेंक्स तो कंटेंट ऑफ द रेक्टोवेजाइकल पाउच होंगे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर होगा, सेमिनल वेजिकल एंड वास डिफरेंशिया। अब अगर ऑपोजिट द मिडल फैलेंक्स देखेंगे तो रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया एंड प्रोस्टेट होगा। ऑपोजिट द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स देखेंगे तो पेरिनियल बॉडी है, पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड बल्ब ऑफ द पेनिस। फीमेल में अगर हम देखें तो ऑपोजिट द टर्मिनल फैलेंक्स क्या होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच, विजाइना एंड सर्विक्स। लेकिन ऑपोजिट द मिडल फैलेंक्स देखेंगे तो वहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड विजाइना होगी, और ऑपोजिट द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पेरिनियल बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना। एनोरेक्टल एग्जामिनेशन में दोनों सेक्सेस में पोस्टीरियरली सैक्रम एंड कॉक्सिस होगी और एनोकॉक्साइजल बॉडी फेल्ट होगी, और लेटरली इस्चियोएनल फोसा एंड स्टिल स्पाइन्स पाल्पेट होंगे। फिर क्लिनिकल है कैंसर एंड लिम्फ ड्रेनेज ऑफ एनल कैनाल। अपर हाफ म्यूकस मेम्ब्रेन एनल कैनाल की ड्रेन होती है अपवर्ड विद द लिम्फ नोड अलोंग, ये अपर हाफ वाली अलोंग द कोर्स ऑफ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। लेकिन जो लोअर हाफ है वो ड्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन ड्रेन होती है डाउनवर्ड इन द मीडियल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। Many patients have thought that they have inguinal hernia. Our physician has found cancer in the lower half of the anal canal with secondary deposit in the inguinal lymph node. अब है इस्चियोएनल फोसा एंड इन्फेक्शन। इस्चियोएनल फोसा इस्चियोरेक्टल फोसा फिल होते हैं फैट से जो पोरली वास्कुलराइज होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एनल कैनाल इसको बनाती है वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कॉमनली ट्रैक करता है लेटरली फ्रॉम द एनल म्यूकोजा से थ्रू द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इन्फेक्शन ऑफ द पेरी एनल हेयर फॉलिकल या स्वेट ग्लैंड भी कॉज है इन्फेक्शन का इन द फोसा। रेयरली पेरी रेक्टल एब्सेस वर्स्ट होगी डाउनवर्ड थ्रू द लिवेटर एंड मसल, और इस्चियोएनल एब्सेस में involve the opposite fossa by the spread of infection across the midline behind the anal canal.